पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। ठीक है, अभी पाठ के मुख्य बातें ध्यान से सुनो। पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाली ध्रुव को अक्ष एक्सिस कहते हैं। क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली दूरी को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है तथा 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ये करते हम लोग, फिर वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब ध्यान से सुनना, फिर आंसर बताना उसका। पृथ्वी की उपयुक्त गति को दैनिक गति अर्थात घूर्णन गति, रोटरी मोशन कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष के उत्तर सिरे की उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल तथा दक्षिणी सिरे को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। ये क्या हो गया? नॉर्थ पोल, और नीचे वाला क्या हो गया यहाँ? साउथ पोल। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात, डे और नाइट होते हैं। रोटेशन के कारण क्या होता है? घूर्णन गति के कारण डे और नाइट होते हैं। पृथ्वी अपनी कक्षीय समतल पर लंब में कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यदि पृथ्वी घूर्णन गति न करे तो सूर्य के तरफ वाले भाग सदैव दिन रहेगा और जिससे लगातार गर्मी पड़ेगी, जबकि इसके दूसरे भाग में सदा रात और सर्दी का मौसम रहेगा। उपयुक्त अवस्था में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व कायम रह पाना संभव नहीं हो पाता। रह पाएगा? नहीं हो पाएगा। यदि सूर्य पश्चिम से पूरब की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी सूर्य के विपरीत दिशा में यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। घूर्णन गति के अलावा भी पृथ्वी की एक और गति होती है, वह सूर्य के रेवोल्यूशनरी मोशन होते हैं। घूर्णन तो रोटेशन हो गया, और रेवोल्यूशनरी भी होता है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। इसे परिभ्रमण गति रेवोल्यूशनरी मोशन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 1 वर्ष या 365 दिन लगते हैं। कितने दिन लग जाते हैं? 1 वर्ष 365। 1 वर्ष या 365 या 366 दिन। पृथ्वी परिभ्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को दिन भी लंबा होता है तथा सूर्य का ताप भी अधिक मिलता है, अतः इस अवधि में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। भारत भी किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून को सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में तिरछी पड़ती है, अतः पृथ्वी के इस भाग में सर्दी का मौसम रहता है। 22 दिसंबर यानी 21 जून से 6 महीने के बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद उसके दूसरी ओर पहुंच जाता है। 22 दिसंबर को पृथ्वी पर झुकाव सूर्य के विपरीत दिशा में रहता है। 21 मार्च और 28 सितंबर के दिन पृथ्वी का झुकाव ना ही सूर्य की कोई ध्रुव सूर्य के सामने नहीं होता है। मार्च एवं सितंबर महीने में दोनों गोलार्ध में ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है। भारत उपयुक्त महीनों में वसंत एवं शरद ऋतु, स्प्रिंग और विंटर सीजन होते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। दिन बड़ा एवं रात छोटी होने के कारण आसपास के क्षेत्र में इस समय ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी जून में होती है ना, ग्रीष्म ऋतु ही रहती है। पृथ्वी चौथी स्थिति में से होती हुई दूसरी स्थिति में आती है तो उसे 6 महीने का समय लगता है। इस दौरान उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है। जैसे जैसे सुबह सूर्योदय के समय पृथ्वी पर उसकी किरणें तिरछी पड़ती है। जैसे जैसे दोपहर होती जाती है आकाश में सूर्य ऊपर आता है और सूर्य की किरणें सीधी होती जाती है, अतः दोपहर के समय अधिक गर्मी लगती है। शाम को सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है। शाम के समय कम गर्मी लगती है तथा रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने के कारण ठंडक रहती है। यदि पृथ्वी को उत्तर एवं दक्षिण 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाए तो बीच के हिस्से की किरण लगभग हमेशा सीधी पड़ती है, वहाँ वर्ष भर गर्मी पड़ती है और इसे उष्ण कटिबंधीय पेटी कहते हैं। और उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ने पर पृथ्वी के गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर इधर ऊपर की ओर बढ़ेगा और नीचे की ओर बढ़ेगा तो क्या होगा? वहाँ पर बढ़ने से गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, बड़े हिस्से में फैल जाती है, इसके कारण वहाँ पर कम गर्मी पड़ती है। पृथ्वी पर इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध पेटी कहा जाता है। ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें पड़ती है, यही कारण है कि 6 महीने का दिन होने के बावजूद वहाँ के धरातल को गर्म नहीं कर पाती है, तय वर्ष भर बर्फ जमी रहती है ना। वहाँ इतनी ठंड पड़ती है जो 6 महीना तो धूप की रोशनी जाती है मगर वो गर्मी नहीं होती, वहाँ बर्फ पे ही बर्फ जमा रहता है।